योगी आदित्यनाथ ने अपने बिगड़ैल बुलडोजर को कंट्रोल में लेने का फैसला किया है। बुलडोजर को नथ पहनाई जाएगी। गांव में बैल को कंट्रोल करने के लिए किसान उसकी नाक में पहनाया करते हैं। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को कंट्रोल में लेने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिर्फ माफिया और बड़े गुंडों और कब्जागारों पर बुलडोजर का उपयोग किया जाए, ना कि सड़क के किनारे गन्ने का जूस बेचने वाले ठेले वाले पर बुलडोजर चलाया जाए। दरअसल अधिकारियों के साथ समस्या ये होती है कि इनको फ्री हैंड दिया जाए तो ये धमक बनाने के लिए सबसे पहले गरीबों पर ही टूट पड़ते हैं। कुछ अधिकारी तो यही करके यूट्यूब से बढ़िया पैसा बना लेते हैं। तो उन अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है कि कहीं चुस्त दुरुस्त दीपक की तरह जलने के चक्कर में आपका हरीश रावत ना बन जाए। व्यंग हो गया। मुद्दे पर आते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजरबाज अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बुलडोजर किसी भी गरीब की झोपड़ी, दुकान या ठेले वाले पर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी, इन तमाम लोगों की जो अवैध संपत्ति है, काली कमाई वाला पैसा है, उससे बनी जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कान में बात पहुंची कैसे कि उनका बुलडोजर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो हुआ यूं कि 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास में अथॉरिटी के कर्मचारियों ने जेसीबी यानी बुलडोजर से एक गरीब की रोजी रोटी को तहस नहस कर दिया। इसकी खबर आप सबने भी देखी होगी। गरीब आदमी था, अपने ठेले को ना तोड़ने की दुहाई देते हुए वो जेसीबी के पहिए के सामने लेट जाता है। यानी कि जो जेसीबी का डोंगा होता है और पहिया होता है, उसके बीच में जो जगह होती है उसके बीच में लेट जाता है, यानी कि जान उसकी लगभग जाने ही वाली होती है। लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। मानो कि उनके हाथ में बुलडोजर की चाबी नहीं बल्कि धर्मदंड आ गया हो, जिसके आगे किसी की भी नहीं चलनी है। उस शख्स की जीसीबी के नीचे हुए लेटी हुई तस्वीर और वीडियो जमकर वायरल हुई। तब भी लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उसके अलावा कई जगहों पर सड़क के किनारे ठेला लगा करके काम कर रहे गरीबों की रोजी रोटी को तहस नहस करते हुए अफसरों का मेघनाथी अट्टहास पूरे सोशल मीडिया पर गूंज रहा था। वो छनते छनते योगी आदित्यनाथ के कान तक भी पहुंचा और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गरीबों की झोपड़ी, दुकान या ठेले पर जो बुलडोजर चला रहे हैं, रुक जाइए, शांत हो जाइए, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई केवल पेशेवर माफिया, अपराधी या भ्रष्टाचार की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों पर ही हो। अगर कोई भूमाफिया किसी गरीब या व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए, ना कि वो गरीब अगर ठेला लगा के सड़क के किनारे वो बेचता हुआ जा रहा है तो आप टप से उसका बुलडोजर से पूरा ठेला डोंगा उठाएं और उसके बाद डाल करके उसको लेकर के चले जाएं और उसकी संपत्ति खत्म कर दें, उसकी रोजी रोटी का सारा नुकसान कर दें। और इसके अलावा किसी भी गरीब की झोपड़ी पर भी नहीं चलना चाहिए। लोगों ने कहा, कारण ये बताया क्योंकि वो वोटर भी है, सपोर्टर भी है। अफसरों का क्या, वो तो बोर्ड का रंग बदलने में जरा सी देर नहीं लगाएंगे। अयोध्या में आपने चुनाव परिणामों से पहले देखा होगा। आपको बताएं कि योगी 2.0 में बुलडोजर जो है काफी अपडेटेड रूप में काम कर रहा है, अपडेटेड वर्जन आ गया है। योगी 2.0 में अब तक कहा गया है 34 घरों पर बुलडोजर चल चुका है। 103 बदमाशों ने बुलडोजर के डर से सरेंडर किया है। 89 के पैर में गोली मारी गई है। जाहिर है ये माफिया, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और इसकी तारीफ भी हुई है और होनी भी चाहिए। लेकिन इसी की आड़ में कुछ अफसर जो होते हैं वो अफसरशाही दिखाने के लिए जब बड़े माफिया खिलाफ कुछ नहीं कर पाते, उनकी अपना जमीर जो होता है वो इजाजत नहीं देता है कि बड़े माफिया खिलाफ कर दें। लेकिन बुलडोजर में पेट्रोल पड़ा है, डीजल पड़ा है, तो चलाना तो पड़ेगा। इसलिए किसी गरीब की झोपड़ी उड़ा करके कह देते हैं हमने बुलडोजर को चला दिया। लेकिन अब इस तरह की गई कार्रवाई योगी आदित्यनाथ को कतई बर्दाश्त नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को समस्या यह भी है कि कई यूट्यूब वाले पत्रकार लोग इसको कवर भी कर रहे हैं। हालांकि आजकल यूट्यूब वाले पत्रकारों पर सरकार के खिलाफ बोलने का ज्यादा सनक सवार है और इसलिए पत्रकारों के पैंट शर्ट भी उतारे जा रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारे हुजूर को भी पता है कि वो गांधीवादी कपड़े पहनते हैं और वहां पर खतरा ज्यादा है। इसलिए सही वक्त पर अपने अफसरों को काबू में लेने की तैयारी योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी मंशा है। उम्मीद करते हैं कि अफसर भी इस मंशा में साथ दें, क्योंकि अफसर जो है जितनी भद्द पिटवाते हैं सरकार की, उतनी ज्यादा सरकार और उसके जो अपने नेता और विधायक होते हैं उतनी ज्यादा वो नहीं पिटवा पाते हैं जितना उनके अधिकारी पिटवा देते हैं। योगी सरकार में पिछले 5 सालों में यही हुआ था और इस बार भी इसी की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब की लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ शुरू से ही अपने अफसरों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के ऊपर अफसर हावी हो जाते हैं और तरीके से गलत रिपोर्ट पहुंचती है और एक तरीके से वो सीएम को ही कवर करके रख लेते हैं और उनके पास तक ना तमाम सूचनाएं पहुंच नहीं पाती हैं जो जरूरी होती हैं वो पहुंचे। और उसके बाद जमीन पर जो काम हो रहा होता है उसकी वजह से सरकार का जो भद्द पिटती है और सरकार की जो नुकसान होता है
उससे मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ ज्यादा बेहतर ढंग से अवगत हैं, और चूंकि गोरखपुर की राजनीति देख चुके हैं और वहां पर अफसरों का दबाव एक वक्त पर माना जाता था, जब सरकारें योगी आदित्यनाथ के पहले की जो सरकारें थी उसमें माना जाता था कि सरकार और अफसर दोनों अलग अलग ढंग से काम किया करते थे, और उसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ सरकारों को, और ज्यादा दिनों तक कोई सरकार चल नहीं पाई। उससे सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने दूसरी सरकार को सस्टेनेबल बनाने के लिए और स्टेबल बनाने के लिए इस तरह से फैसला लिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।